एक सवाल है और यह सवाल आराम देने नहीं आया है। यह सवाल तुम्हारी नींद छीनने आया है। क्या तुम सच में जी रही हो या बस निभा रही हो? क्या तुम हंसती हो या हंसने का अभ्यास कर चुकी हो? क्या तुम्हारे भीतर जो लड़की थी वह आज भी जिंदा है या उसने बहुत पहले ही चुपचाप दम तोड़ दिया? अगर ये सवाल चुभ रहे हैं तो भागना मत, क्योंकि जो चुभता है वही सच होता है। सच यह है बहन, तुम्हें कभी जीना सिखाया ही नहीं गया। तुम्हें बस सही लड़की बनना सिखाया गया बचपन से। धीरे बोलो, ज्यादा मत हंसो, सबका ध्यान रखो, खुद को बाद में देख लेना। और साल दर साल तुमने यह मान लिया कि खुद को भूल जाना ही स्त्री का धर्म है। पर क्या कभी किसी ने तुमसे पूछा तुम क्या चाहती हो? तुम्हें क्या चाहिए था उस दिन जब पहली बार तुम्हारे सपनों पर किसी ने हंस दिया? तुम क्या चाहती थी उस रात जब तुम थक कर भी मुस्कुरा रही थी? सच कड़वा है बहन, अधिकतर औरतें टूटती नहीं हैं, वे धीरे धीरे सूख जाती हैं। कोई देख नहीं पाता क्योंकि वे काम करती रहती हैं, हंसती रहती हैं, सब संभालती रहती हैं, पर भीतर भीतर कुछ रोज रोज मरता रहता है। और फिर एक दिन तुम आईने में खुद को देखती हो और पहचान नहीं पाती, यह मैं कौन हूँ? यही से असली सवाल शुरू होता है। तुम जिस प्रेम को प्रेम कहती रही, क्या वह प्रेम था या सिर्फ डर? डर की अकेली ना रह जाओ, डर की समाज क्या कहेगा, डर की उम्र निकल जाएगी, डर के साथ किया गया हर रिश्ता धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तुमने देखा है ना कैसे एक लड़की शादी के बाद धीरे धीरे छोटी होती जाती है। उसकी आवाज धीमी हो जाती है, उसके सपने घरेलू सूची में बदल जाते हैं, उसकी दुनिया चार दीवारों में सिमट जाती है। और जब वह थक कर कहती है मुझे कुछ कमी लगती है, तो कहा जाता है सब तो है तुम्हारे पास। पर बहन, सब होना और खुश होना एक बात नहीं है। सदियों पहले एक कथा कही जाती थी। एक स्त्री थी जो हर दिन नदी से पानी भरने जाती थी। घड़े में छेद था, आधा पानी रास्ते में गिर जाता, लोग हंसते थे तुम्हारा घड़ा टूटा है, पर वह स्त्री मुस्कुराती थी क्योंकि उसी रास्ते पर जहाँ पानी गिरता था वहाँ फूल उग गए थे। बहन, तुम्हारे भीतर भी कई जगह से पानी गिर चुका है, कई दरारें हुई हैं, पर किसी ने यह नहीं देखा कि उन्हीं दरारों से संवेदनशीलता निकली, करुणा निकली, गहराई निकली। पर समाज ने तुमसे कहा अपनी दरारें छुपाओ। आज मैं तुमसे कह रही हूँ अपनी दरारों को देखो, क्योंकि जागरण पूर्णता से नहीं दरार से शुरू होता है। अब असमाधान सुनो, कोई जादू नहीं है, कोई त्वरित रास्ता नहीं है। पहला कदम चुप्पी तोड़ना, अपने भीतर से झूठ हटाना, यह मान लेना कि तुम थकी हो, तुम नाराज हो, तुम्हें और चाहिए। दूसरा कदम अपने समय को बचाना, हर किसी के लिए उपलब्ध रहना प्रेम नहीं है, यह आत्महत्या है। ना कहना सीखो बिना अपराध बोध के। तीसरा कदम खुद से दोस्ती, दिन में 5 मिनट जहां तुम किसी की बेटी नहीं, किसी की पत्नी नहीं, किसी की माँ नहीं, सिर्फ तुम हो। चौथा कदम अपने जैसे लोगों से जुड़ना जो तुम्हें कमजोर नहीं सच्चा बनाते हो। और अंत में सबसे बड़ा कदम डर को देखना और फिर भी आगे बढ़ना। बहन, आज अगर तुम अकेली खड़ी हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गई। हो सकता है तुम पहली बार खुद के साथ खड़ी हो, और यह सबसे खतरनाक और सबसे सुंदर स्थिति होती है। अब आखिरी सवाल जो मैं छोड़कर जा रही हूँ, अगर आज कोई तुम्हें तुम्हारी आज़ादी दे दे तो क्या तुम उसे संभाल पाओगी या फिर तुम किसी पिंजरे की तलाश करोगी? अगर यह सवाल तुम्हें बेचैन कर दे तो समझ लेना जागरण शुरू हो गया है। अगर यह वीडियो तुम्हारे भीतर कुछ हिला दे तो इसे अकेले मत रखो, किसी और बहन तक पहुँचाओ, क्योंकि जागरण अकेले नहीं फैलता। और याद रखना, तुम किसी की छाया नहीं हो, तुम स्वयं प्रकाश हो, बस आंखें खोलने का साहस चाहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए स्नेहा ब्रांड के चैनल को।